पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा, जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे पहुंची। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर वसुंधरा राजे की मुलाकात। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी नड्डा के आवास पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें हर एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब वसुंधरा राजे पहुंची थी जेपी नड्डा के आवास पर, जेपी नड्डा जब अपने आवास के लिए वहां रवाना हुए थे, मुलाकात शुरू हुई थी, वो तस्वीर भी आपने देखी थी। लेकिन इस मुलाकात पर भी हर किसी की नजर है, क्योंकि एक तरफ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये मुलाकात वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की बेहद अहम। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा, कल ही दिल्ली के लिए वो रवाना हो गई थी। आज मुलाकात जेपी नड्डा से उनकी हुई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, सबसे पहले इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम बैठक के जेपी नड्डा के आवास के बाहर मौजूद हैं, शाम से मौजूद हैं। इंतज़ार उनका 5 बजे से हो रहा था, वो आई 8 बजे, 8:10 पर बैठक शुरू हुई। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल 1 घंटे का लगभग समय हो चुका है जब ये बैठक चल रही है। एग्जैक्ट 1 घंटा हो चुका है, 9:10 जब ये बैठक चल रही है। और आज की बैठक जो है महत्वपूर्ण है, तो लंबी भी हो सकती है। वजह, पहला, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या बाकी के कैबिनेट के चेहरे होने वाले हैं, लेकिन कौन होगा इतना आसान सवाल नहीं है ये। उसके सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैडम होती हैं, मैडम के अलावा कोई होता है, और अगर अलावा होता है तो उसमें मैडम का क्या से है, मैडम क्या चाहती हैं, ये तमाम तरीके की बातें यहाँ पर होने वाली हैं। इसके अलावा बीच में एक तमाम बातें निकली थी कि जयपुर में विधायकों का जमावड़ा है, तमाम चीज़ें, उसको लेकर भी वसुंधरा राजे यहाँ बात करने वाली हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी जब दिल्ली के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जब इतनी बड़ी जीत हुई है तो विधायक आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सबसे सीनियर वो स्टेट की लीडर हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री, इसलिए हारे हुए हों या जीते हुए हों, वो सबकी उनसे बात हुई है और उनको बधाई भी दी है। और उनको ये भी कहा है कि पार्टी के साथ काम करो, जो हार गए उनको संगठन में मेहनत करने के लिए कहा गया है। तो तमाम तरीके की बातों पर चर्चा होगी। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पिछले 72 घंटे से एक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन होगा राजस्थान का सीएम, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि उससे पहले जो दिल्ली के नेता हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष, इनकी अपने अपने अलग अलग मुलाकात हो चुकी है। जाहिर तौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लेकर भी आगे लीडरशिप क्या चाहती है, क्या सोचती है, उसको लेकर भी मुलाकात हो चुकी है। और एक बात मैं आपको साफ कर दूं कि केंद्रीय लीडरशिप क्या चाहती है। पहला, वो जानती है कि वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा जमावड़ा विधायकों का होगा तो जाहिर तौर पे उनके घर होगा। अगर भैरव सिंह शेखावत होते तो फिर उनके घर होता। तो एक सीनियरिटी से लोगों की भीड़ खिंची आती है। दूसरी बड़ी बात है कि नंबर गेम जो होता है, नंबर्स पार्टी के पास हैं, इससे किसी भी तरह का कोई बगावत, खींचतान का डर पार्टी को नहीं है। और ये भी तय है कि जो दिल्ली तय करेगी आखिरकार उसी का नाम फाइनल होगा। लेकिन उसके पहले की एक्सरसाइज में विधायकों से भी चर्चा हुई है, सांसदों से भी चर्चा हुई है। और अब जैसे वसुंधरा राजे से जो आज ये चर्चा है, काफ़ी निर्णायक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वसुंधरा राजे खुलकर अपनी बात रखेंगी, क्या है क्या नहीं है, कैसा आगे होना है। वजह इसकी ये है कि पार्टी अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहती है, ट्रांजिशन फेज में है, 2024 के लिहाज से करना चाहती है। ये जो चुनाव थे 2023 के, वो भी 2024 के नैरेटिव के चुनाव की तरह लड़ा गया है। ऐसे में जो जातीय समीकरण देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह जातियों को साधते हुए, तमाम चीज़ें देखते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे जो 2024 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होंगे। और एक तीर से कई निशाने, कई बार हम जाति समीकरण ऐसे साधते हैं कि हम राजस्थान में कोई जाति के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उसका मैसेज पूरे देश में जाने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि समीकरण ऐसे होंगे कि जो विपक्ष का ओबीसी का जो फैक्टर है, ओबीसी का जो आरक्षण की बात वो उठाती आई है, उसको भी धराशायी कर दिया जाएगा। तो 2024 की कड़ी में, चुनाव की तैयारी की कड़ी में, चुनाव प्रचार की कड़ी में, प्लानिंग के स्ट्रैटेजी की कड़ी में मुख्यमंत्रियों का चयन भी सबसे महत्वपूर्ण है और इसको पहली कड़ी मानी जा सकती है। एक बार फिर आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है। हम जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं और वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह अंदर मौजूद हैं। और जेपी नड्डा से उनके पॉलिटिकल रिश्तों के साथ साथ पुराने भी बहुत बेहतर रिश्ते रह चुके हैं। तो कई बार
हम पार्टी लाइंस पर क्या कुछ हुआ, क्या होने वाला है, क्या होगा, तमाम तरीके की बातें करते हैं। ऐसे में संभवतः ये बैठक काफ़ी लंबी चल सकती है, संभवतः डिनर अंदर साथ में हो सकता है। ऐसे में अभी आधे से पौन घंटे और ये बैठक चलती नजर आ रही है। 1 घंटा हो चुका है, हम पहले भी बोल रहे थे कि ये बैठक 1 घंटे से अधिक की होने वाली है। बिल्कुल अदिति, एक और जानकारी अभी, क्योंकि सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ वसुंधरा राजे की पहले ही जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है। देखिए, एक तो सीपी जोशी सांसद हैं और कल व्हिप जारी है पार्लियामेंट के अंदर, कल कोई महत्वपूर्ण बिल टेबल किया जाएगा, तो इसकी वजह से भी सीपी जोशी आए होंगे, पहला कारण। दूसरा कारण कि वैसे भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो सीपी जोशी यहाँ पर वहाँ पर हर जगह, अभी ही पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, तो जाहिर तौर पे सीपी जोशी प्रदेश से भी गायब नहीं रह सकते, इसलिए शायद वो बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट। लेकिन कल की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक तो व्हिप जारी है, सभी सांसदों को लोकसभा में रहने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं, और ऐसी पूरी स्थिति में जितनी महत्वपूर्ण पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनसे विचार विमर्श हैं, संभवतः जाहिर तौर पे प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका, उस कुर्सी की महत्वता बहुत ज़्यादा है, तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी होती है कोई विचार विमर्श चर्चा करनी हो, क्योंकि कल शाम तक ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए जाएंगे, अगले 2 दिन में बैठक हो जाएगी विधायक दल की और उसके बाद शपथ कर ली जाएगी। तो सीपी जोशी का दिल्ली रवाना होना, हो सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और इस चीज़ को लेकर तो बैठक हो ही सकती है, कोई बैठक, लेकिन कल व्हिप जारी है, वो सांसद है चित्तौड़ से, इसलिए उनको संसद में होना भी अनिवार्य है। जी बिल्कुल। एक बात और यहाँ पर, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि 23 तो निपट गया, लेकिन अब 24 की बारी है। केंद्रीय नेतृत्व और संघ की पसंद और साथ ही साथ 2024 का समीकरण, इसको देखते हुए नया चेहरा अगर लाएगा आला कमान, केंद्रीय नेतृत्व लाता है, तो इसको लेकर भी जो दिग्गज हैं प्रदेश के नेता, उनको भी साथ लेना बेहद जरूरी है। जाहिर तौर पे साथ, देखिए, सबका साथ लेकर ही आगे चलना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई नाराजगी, कोई फूट नहीं हो। यही वजह है कि जब विधायक दल की बैठक में कोई नाम अनाउंस हो तो कोई नाराजगी ना हो, और यही वजह है कि वसुंधरा राजे से भी यहाँ चर्चा हो रही है, उनसे विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखिए, अगर आप फेरिस्त की नाम लें, सीनियोरिटी में सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे, ओम माथुर, फिर उसके बाद नाम आता है, अगर केंद्रीय पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल। उसके अलावा फिर अगर बात करें तो विधायकों में अगर बात करें तो दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। फिर अगर फर्दर बात करें तो आप मानेंगे नहीं, पर इस तरह के भी नाम चल रहे हैं, कुछ चौंकाने वाला नाम आ सकता है। वसुंधरा राजे किसको आगे कर सकती हैं अगर उनका नाम नहीं होता तो ऐसी स्थिति में कालीचरण सराफ, ऐसी स्थिति में अजमेर उत्तर के जो विधायक हैं, उन्होंने संघ ने उनका नाम आगे किया है। तो कुछ चीजें जो अनएक्सपेक्टेड है वो भी होती नजर आ रही हैं। होगा क्या ये किसी को नहीं पता सही मायने में, और अभी केवल चर्चाओं का दौर है। असल मायने में केंद्र नेतृत्व को पता है कि उनको क्या तय करना है, लेकिन उनको सबको मनाकर, सबको साथ लेकर चलना है, किसी एक नाम पर कोई आपत्ति ना हो। लेकिन एक बात, दिल्ली आला कमान जो है उनको पता है, पहला उनके पास नंबर है, बहुत सारे निर्दलीय उनके साथ हैं। आज चंद्रभान आख्या उनके साथ नजर आए, रविंद्र भाटी भी कह रहे हैं कि उनके साथ हैं, उन्होंने भी बिल्कुल। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, उनको क्या करना है उन्हें पता है, लेकिन कैसे करना है, इसी को लेकर ये बैठक और मंथन का दौर लगातार जारी है। इस पर अदिति आप नजर बनाए रखेगा। तो देखिए, जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है और ये तस्वीर आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं। हालांकि घंटे भर से ज्यादा की ये मुलाकात रही है, लेकिन सवाल सभी के मन में यही होगा कि मुलाकात हुई है, लेकिन बात क्या हुई है। चेहरे को लेकर एक तरफ चर्चा, तो दूसरी तरफ ये जो बैठकें बेहद अहम, वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात, और सीधे दिल्ली से लाइव तस्वीर आपके सामने है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर, दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन चर्चा किस तरह से हुई है, क्या चर्चा हुई है जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की, अब सवाल सभी के जहन में यही। लेकिन चेहरे को लेकर जो चर्चा हो रही है कि आखिर कौन वो चेहरा होगा
दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, सवाल यही है कि मुलाकात तो हो गई है, लेकिन बात क्या हुई है? तो देखिए तस्वीर दिखा रहे दिल्ली से सीधे दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद हैं। अदिति, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइएगा। बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे रवाना हो चुकी हैं। 1 घंटा 15 मिनट ये बैठक चली है, साथ में दुष्यंत सिंह मौजूद थे और ये बैठक खत्म हो चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के लिहाज से 8:10 ये मुलाकात हुई थी और अब लगभग 9:30 बजे का समय है जब ये मुलाकात खत्म हुई है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही है, क्योंकि इसमें आगामी जो भी रणनीति होनी है, आगामी जो भी चर्चा होनी है, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ होना है, किसका चेहरा होना है, इसके अलावा हर बात पर यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री को लेकर किस तरह से कब पर्यवेक्षक जाएंगे, कब बैठक होगी, कैसे प्रस्ताव रखा जाएगा मुख्यमंत्री का, कैसे अनुमोदन होगा, हर एक मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। जी बिल्कुल अदिति, और एक बात बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है इस दौरान जब मुलाकातें होती हैं, जब नेता बाहर निकलकर सामने आते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत अहम हो जाती है। आपने देखा तस्वीरें, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जब वसुंधरा राजे निकली थी, दुष्यंत सिंह उनके साथ मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए वो पीछे बैठी हुई थी उनके बेटे के साथ, और बॉडी लैंग्वेज तो वसुंधरा जो सीनियर नेता होते हैं उनकी समझ पाना, लेकिन के साथ और बॉडी लैंग्वेज तो वसुंधरा जो सीनियर नेता होते हैं उनकी समझ पाना, लेकिन ये अगर उनसे बातचीत हो पाती तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से डिकोड कर पाते कि बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ थी। कुछ सेकंड्स का फर्क था जब वो गाड़ी में ही बैठे बैठे अंदर से बाहर आई, और क्योंकि ये संगठन की महत्वपूर्ण बैठक थी तो अक्सर पार्टी गाइडलाइन होती है कि मीडिया से कोई बात नहीं करनी, यहाँ तक कि जो अंदर की चर्चा है वो भी बात बाहर नहीं करनी, क्योंकि जो है सरप्राइज एलिमेंट को बरकरार रखना है। लेकिन 4 बातें तय हैं। पहली, मुख्यमंत्री को लेकर आज चर्चा हुई कि पार्टी क्या सोच रही है। दूसरा, आगे कैसे बढ़ना है। तीसरा, जाहिर तौर पे जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और अमित शाह ने उनको फोन करके जो गतिविधियां हो रही थी, जिसकी खबर अलग तरीके से दिल्ली पहुंच रही थी, उसको लेकर संज्ञान लिया था। उसको लेकर भी आज चर्चा हुई होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे कैसे स्टेट को लेकर जाना है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलानी है, किसको दिलानी है, और डिप्टी सीएम अगर हैं तो कौन होंगे, इन सारे मुद्दों पर अभी वसुंधरा राजे से क्लियरली चर्चा हुई। और बॉडी लैंग्वेज तो वसुंधरा राजे की हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है, वो हमेशा फियर्स और एक आयरन लेडी ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती हैं। तो जितने भी सेकंड्स उनको देख पाए, दुष्यंत सिंह उनके साथ बैठे थे, वसुंधरा राजे मौजूद थी, और फिलहाल वो जेपी नड्डा के आवास से रवाना। लेकिन अदिति, यहाँ पर एक बात और, वैसे तो चर्चाओं का कयास है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, तमाम नाम, तमाम विकल्प बताए जा रहे हैं, लेकिन जानते सिर्फ 2 लोग हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे इतर इस तरीके से जो चौंकाने वाले नाम की चर्चा हो रही है, अगर चौंकाने वाला नाम वाकई में इस पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की गई है, यहाँ तक कि तय भी कर लिया गया होगा और डिक्लेयर बाद में ही होगा, लेकिन उससे इतर अगर यहाँ की परिस्थितियों को देखा जाए, 2024 के समीकरण को देखा जाए, तो विकल्प में वाकई में जो नाम चल रहे हैं, क्या वो विकल्प में है या फिर सिर्फ कयासों का बाजार है? मैं भी आपसे जो बात कहूंगी वो शायद उन्हीं आकलन पे होगा, क्योंकि अभी ये बात किसी को पता नहीं, पर ये बात तय है कि जो भी नाम तय होगा वो 2024 के लिहाज से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक ट्रांजिशन फेज है, एक युग से दूसरी युग की तरफ जाने वाला फेज नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ये जातीय समीकरण को देखते हुए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री तय होंगे, क्योंकि ये जो विपक्ष का ओबीसी वाला जाति जनगणना का फैक्टर है उसको भी धराशायी करना है। तो बहुत मल्टीपल एंगल के लिहाज से दूरगामी परिस्थितियों को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि जब से ये मुलाकात शुरू हुई थी तब भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। अब क्योंकि मुलाकात खत्म हो गई है, वसुंधरा राजे की जो पहली तस्वीर सामने आई है वो हमने सबसे पहले आपको दिखाई। उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे, और जिस तरीके से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बता रही हैं, क्योंकि दिग्गज नेता हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हैं, और वही बॉडी लैंग्वेज उनकी आज नजर आई है। लेकिन सवाल यही है कि चर्चा तो हो गई है, किस तरीके से क्या चर्चा हुई है, क्या मंथन हुआ होगा, और इसके अलावा चेहरे को लेकर क्या यहां पर बात हुई है। अब इंतजार किया जा रहा है पर्यवेक्षकों के नामों का भी,
क्योंकि पर्यवेक्षकों को ही भेजा जाएगा विधायकों के साथ बैठक करने के लिए, जो कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला लेकर जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे, विधायकों की मन की लेंगे, उनकी मनोस्थिति को जानेंगे और उसके बाद संभवतः नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन क्या वाकई में चौंकाने वाला नाम सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है तो फिर प्रदेश स्तरीय जो दिग्गज नेता हैं उनको किस तरीके से साथ लेकर केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ेगा, क्योंकि सभी का साथ बेहद जरूरी है और बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि पिछली बार लोकसभा की 25 की 25 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी। वो बात अलग है कि हनुमान बेनीवाल बाद में अलग हो गए थे, लेकिन इस बार अगर 25 सीटें जीतनी है तो सभी समीकरण और सभी दिग्गजों को साथ लेकर पुख्ता रणनीति के साथ चुनाव में उतरना होगा।